हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस मैथ्स के कुछ रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं हमारे पास उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के करवा दिए, ऑलमोस्ट 5-6 चैप्टर बाकी है। टोटल 14 चैप्टर में से अराउंड 5 चैप्टर बाकी है, बाकी सारे चैप्टर्स के मैंने डिस्कस करवा दिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सैम्पल पेपर में से और PYQs जितने भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी सारे हैं वो मैंने पूरे डिस्कस करवा दिए। उनको रिवाइज करना है। ठीक है, जितने फॉर्मूले हैं उनको लर्न करना है। ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग है कि इसमें अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो उसमें कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉइन का होगा और डाइस का होगा हमारे पास और कार्ड्स का होता है। ठीक है, इनके सारे टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं या जितने भी याद रखने वाली चीज़ें हैं वो सारी याद करनी है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार उनके पूरा समझा दूँगी, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है कॉइन। ठीक है, 1 का कॉइन टॉस करने का कितने आउटकम्स होंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास। ठीक है, और सब चीज़ के लिख लेते हैं कि कॉइन के, डाइस के और कार्ड्स के। ठीक है, और यही मोस्टली पूछे जाते हैं तो यही हम सारे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉइन का। अगर 1 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स होते हैं टोटल, हमारे 2 आउटकम्स। ठीक है, कौन कौन से, हेड या फिर टेल। अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस किए जाएँ तब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, हमारे टोटल 4। ठीक है, और अगर 3 कॉइन टॉस किए जाएँ तब हमारे पास कितने टोटल आउटकम्स होंगे, हमारे 8। और 4 कॉइन्स सिमिलरली, 4 कॉइन्स करने पर हमारे कितने होंगे। ये निकालते कैसे हैं इसका एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो याद कर लेना, 2 की पावर n। ठीक है, मीन्स कितने कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं। अगर 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 1। ठीक है, और अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए 2 की पावर 2 तो हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, अगर 3 कॉइन टॉस किए 2 की पावर 3 मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 8। टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, 8। ठीक है, और 4 करने पे कितने हो गए हमारे, फिर अब 2 की पावर 4 हो जाएगा, मीन्स जितने कॉइन्स हैं उतनी यहाँ पे पावर आ जाएगी। तो हमारे पास कितने आते हैं करने पे, 2 इंटू 2 कितनी बार करेंगे, 4 टाइम्स कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 16। ठीक है, ये मैंने जो सर्कल में लिखे हैं जितने भी सारे, ये 2, 4 और 8, ये 16, ये हमारे क्या है, हमारे सारे टोटल आउटकम्स। ठीक है, कॉइन टॉस करने पे। और इस चैप्टर में मेनली हमारे पास अगर आउटकम्स टोटल पता चल गए कितने हैं तो हमारा क्वेश्चन करना सॉल्व ये बहुत ईजी हो जाता है। कॉइन हो गया। ठीक है, सिमिलरली 4 कॉइन्स, 5 कॉइन्स, जितनी मर्जी कॉइन आए लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है कि डाइस। ठीक है, 1 डाइस अगर हम रोल करेंगे तो 1 डाइस में लूडो खेलते हैं ना, तो हमारे डाइस में कितने फेसेस होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हुए उसमें, 6। ठीक है, 2 डाइस के कितने होंगे हमारे पास, 2 डाइस के हमारे पास होते हैं 36। ठीक है, टोटल आउटकम्स। और ये 1 2 सारे 3 4 5 6। ठीक है, मीन्स इसमें जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास, हेड हेड, टेल टेल और टेल हेड और हेड टेल। ठीक है, जितने भी ये यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बने हैं, इसमें हेड और टेल 2 बन गए, इसमें 3 3 का बनेगा, 2 हेड 1 टेल। ठीक है, फिर 1 टेल 2 हेड, फिर टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, फिर हमारा और बन जाएगा हेड हेड टेल। और ऐसे करके हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8। जब भी ये किसी क्वेश्चन में नीचे यूज़ होगा वहाँ पे मैं पूरे टोटल आउटकम्स ये लिख के बता दूंगी। टोटल होते कितने हैं वो ये पता मेन ज़रूरी है, 8 4 2। ठीक है, 16। और निकालते कैसे हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n से। डाइस हमारा 1 के 6 हुए, 36 के कितने होंगे, और 2 डाइस के कितने होंगे हमारे 36। ठीक है, और इन 36 को निकालते कैसे हैं, ये अगर याद है फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो मैं एक बार बता भी देती हूँ जल्दी जल्दी से। ये देख लो एक बार कैसे करेंगे। पहले हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 टाइम्स लिख लेंगे, यहाँ पे हम 1 2 3 इसमें और लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें 6 फेसेस है इसीलिए हम इसको 6 टाइम्स लिखेंगे। इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अब हमने 6 बार यहाँ पे काउंटिंग लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पूरा 6 6 6 तक हमने पूरे कॉलम्स में लिख लिया। अब हम सबके साथ साथ फिल कर देंगे 1। ठीक है, मीन यहाँ पे हमने फिल किया 1 1। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमारा 1 1 का बनेगा। फिर इसके साथ हम 2 का पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 के साथ इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर 4 और फिर 5, फिर हमारा लास्ट में 6 के साथ। ठीक है, तो टोटल ये आउटकम कितने बनते हैं हमारे पास, 36। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कॉइन का यहाँ पे पूरा, ये पूरा हमारा डाइस, फर्स्ट 1 डाइस और 2 डाइस साइमल्टेनियसली। और ये है कि 2 डाइस एक साथ, 2 कॉइन एक साथ टॉस किए, यहाँ पे 2 डाइस एक साथ हमने रोल किए हैं। ठीक है, तो डाइस के बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्लेइंग कार्ड्स का। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं टोटल,
हमारे होते हैं टोटल ये 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स में से कलर वाइज उसको अगर डिवाइड करते हैं 52 में से हमारे पास रेड कितने होंगे और ब्लैक कितने होंगे। रेड हमारे पास और ब्लैक कितने कितने होते हैं, हाफ हाफ, ठीक है। तो रेड हुए हमारे पास 26, ब्लैक हुए हमारे पास ये भी 26, ठीक है, 52 का हाफ। और इसमें रेड में होते कौन से हैं हमारे पास, इसके 4 टाइप होते हैं ना कार्ड के। तो हमारे पास रेड होते हैं ये स्पेड और क्लब का, नहीं ये हमारे होते हैं स्पेड और क्लब ब्लैक में, ठीक है, स्पेड का और ये क्लब। और इसमें होता है रेड में हार्ट और डायमंड, ठीक है। और ये याद करने कुछ भी ट्रिक सोच सकते हैं। ज़्यादा वैसे ट्रिक्स करने से मैं प्रेफर नहीं करती ट्रिक्स को, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हार्ट हमारा इमोजीज़ में ज़्यादातर रेड यूज़ करते हैं, डायमंड वो भी थोड़ी लोगों को प्रीशियस चीज़ होती है, तो जितनी प्रीशियस चीज़ें हैं वो हमारी रेड से रिप्रेजेंट होती है। स्पेड और क्लब हमारा ब्लैक हो गया, ठीक है। मीन्स हार्ट और डायमंड थोड़ी प्रीशियस मान लेते हैं तो इसीलिए उसको रेड मान लिया, ठीक है। तो बस याद करने का ये तरीका है। उस बाकी अपनी ट्रिक कोई है वो लगा लो, पर ट्रिक्स बिलीव नहीं करती मैं ज़्यादा ट्रिक्स में। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे फेस कार्ड्स, ठीक है। फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास टोटल, फेस कार्ड्स हम कहते हैं ये होते हैं हमारे पास किंग, कितने होंगे, किंग क्वीन और जैक, सबके कितने, 4 4 4, तो टोटल कितने हुए हमारे पास, ठीक है, 12। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, ठीक है। 4 किंग के, 4 क्वीन के, 4 जैक के, ठीक है। 4 होते कौन से, एक हार्ट का, एक डायमंड, एक स्पेड, एक क्लब का, ठीक है। तो 4 ये हो गए, 4 क्वीन के, 4 जैक के, ये वाले चारों, ठीक है। सब में एक एक होता है। और उसके बाद हमारे फेस कार्ड्स हो गए। और एक और हमारे पास कौन से काउंटिंग वाइज ये होते कैसे हैं कि सबसे पहले एस, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर किंग क्वीन जैक, ठीक है। टोटल कितने हुए हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे हुए, इन सब के 4 4 होते हैं, ठीक है। सबके 4 4 होंगी, कौन से 4, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब का, एस 2 3 4 सब में 4 4 4। तो टोटल हमारे पास कितने हुए इन सब के, टोटल हमारे पास होते हैं ये टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स में 4 सबके, ठीक है। मीन्स हार्ट, क्लब, डायमंड और कौन सा होगा हमारा, स्पेड रह गया ना, स्पेड, ठीक है। तो इन सब को टोटल कितने हुए, ये हमारे पास 13, तो मीन्स हमारे 13 × 4 कितने हुए, 52 कार्ड्स टोटल, ठीक है। उसके बाद हम अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए, कार्ड्स के बारे में, डाइस के बारे में और कॉइन के बारे में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डाइस के लिए ही है, ठीक है। तो इसमें बोला है व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4, ठीक है। एक डाइस थ्रो किया गया है तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक इवन नंबर के लिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है थोड़ी, फाइनल एक चीज़ यहाँ पे हमारा लास्ट में, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला, पी ऑफ ई, इसको पी ऑफ ई या फिर प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट मीन्स ऑफ ई मीन्स एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। और ये हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, और मीन्स फेवरेबल टू ई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और हर एक में ये लिखना ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं ना, स्टेप मार्किंग है हर एक बोर्ड्स में, तो ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमारा पूछा गया है, एक डाइस थ्रो किया गया है, उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो इवन नंबर 4 से कम हो, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास 6, ठीक है। और हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं ना आउटकम्स टोटल एक डाइस थ्रो करने पे। अब 4 से कम इवन नंबर कितने, एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 1, ठीक है। ये 6 में कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें से हमारे पास ये पूछा है कि 4 से कम इवन नंबर यही हुआ 2 अकेला, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास सिर्फ एक ही हुआ। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी हमारे फेवरेबल इवेंट, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं पी ऑफ ई, और जो हमारे पास जो पूछा गया है गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारे पास, एक ही है, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 6, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया 1/6 ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक कार्ड निकाला गया, ठीक है, एक कार्ड निकाला गया पूरे डेक में से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड
फेस कार्ड की, ठीक है, रेड फेस कार्ड वो भी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए 52, ठीक है। उसमें से फेस कार्ड्स हमें निकालने हैं। फेस कार्ड्स होते हैं 12, लेकिन हमारे फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल जो पूछा है हमारा कौन सा, रेड फेस कार्ड। फेवरेबल आउटकम या रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास? यहाँ पे अभी बताया था ना मैंने कि हमारे पास ये है फेस कार्ड्स, टोटल 12 है, ठीक है। मीन्स टोटल फेस कार्ड्स तो हमारे पास 12 है, लेकिन इसकी हमारे पास ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए नहीं। तो हम पूछा क्या है, कौन से रेड कार्ड्स चाहिए? रेड कार्ड्स हमारे पास चाहिए, फेस कार्ड्स जो कि रेड हो, मीन्स रेड हो और वो फेस कार्ड हो। मीन्स इसमें भी चारों हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, इसमें भी हार्ट डायमंड स्पेड क्लब है, लेकिन रेड होते हैं हार्ट और डायमंड। मीन्स हार्ट डायमंड दो इसके, दो इसके, दो इसके, ठीक है। मीन्स हार्ट डायमंड, इसमें भी हार्ट डायमंड, हार्ट डायमंड, तो कितने हुए? दो दो, ये सबके 6 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हमारे? टोटल ये आते हैं हमारे यहाँ पे 6। तो हम फिर से प्रोबेबिलिटी का लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल जिसकी निकालनी है, रेड फेस कार्ड्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यू है या कैसे हैं, तो हमारे पास पूरा आंसर प्रॉपरली आना चाहिए। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने थे 52, और हमारे पास रेड फेस कार्ड कितने हैं 6, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6/52, इसको लोएस्ट फॉर्म में और कर लेते हैं। तो ये जाएगा 2 3 जा, ये 2 1 जा, 2 2 जा 4, और फिर 5 में से वो वाला 4 माइनस किया 1 बचा, तो यहाँ 1 कैरी बन के ये बन गया 12, तो 2 6 जा, तो हमारे पास बनता है 3/26। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। इसमें पूछा है कि अ बैग कंटेन रेड बॉल्स 6, 4 ब्लैक बॉल्स होती है उस बैग में, उसमें से रैंडमली एक बॉल निकाली गई है, उसमें से रेड की और रेड नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो रेड कितनी है हमारे पास? रेड बॉल्स हैं हमारी 6, और ब्लैक कितनी है, और टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारी 10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में अब हमने निकालनी है। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। हमारा इसमें ये 3 मार्क्स 31 है, मीन्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमारा, इसलिए हमें फॉर्मूला लिखना भी ज़रूरी है, वरना मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास 10, और हमारे पास निकालने कौन से थे हमारे यहाँ फर्स्ट पार्ट में, रेड, ठीक है। तो रेड कितने हैं हमारे पास 6, तो ये आ गया 6/10। इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दिया, 2 3 जा 2 5 जा, तो हमारा आंसर आ गया 3/5। और सेकंड पार्ट में हमारे पास अब क्या होगा, नॉट रेड, ठीक है, पूछा है ना ये नॉट रेड, तो ये हमारे पास कितना हुआ, टोटल तो हमारे पास 10 ही है, और नॉट रेड वाले कितने होंगे? या तो डायरेक्टली हम ब्लैक लिख देते हैं 4/10, और या फिर इसको 4/10 और उसको लोएस्ट फॉर्म में करके हमारे पास क्या आ गया 2/5। एक और तरीके से लिख सकते हैं, हमारा ये फॉर्मूले में मैंने ऊपर लिखा नहीं, तो ये नोट डाउन भी कर सकते हो। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका नॉट, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमेशा 1 होती है, तो ये याद रखना है। इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, किसी भी चीज़ की हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑलवेज़ कितनी होती है, हमेशा कितनी होती है 1, ठीक है, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, ठीक है। मीन्स या तो कोई चीज़ होगी या तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी उस किसी भी चीज़ की ना होने की, तो इस टोटल हमेशा 1 होगा, ठीक है। मीन्स 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी हो नहीं सकती किसी भी, हमारा जब भी आंसर देख लो या फ्रैक्शन में आता है 1/2 2/3, वो हमेशा सारी वैल्यूज़ क्या होती है, पॉइंट में होती है, मीन्स 1 से छोटी ही होती है हमेशा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा दूसरा मेथड जो मैं बता रही थी, तो उसमें हम यहाँ पे वो एक और तरीके से ये कर सकते हैं, टोटल हमारी 1 होती है, 1 में से अगर हम ये रेड माइनस कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 5, यहाँ पे नीचे 1 था तो एलसीएम लेके यहाँ पे 5 - 3 = 2/5, डायरेक्टली ये आंसर आ गया ना सेम, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, तो ये समझ आता है तो ठीक है, वरना ये वाला ही प्रेफर करना है, ठीक है। तो ये वाला रहने देना, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है।
22 में 2 मार्क्स का है, इसमें बोला है 2 डाइस रोल किए गए हैं एक साथ, उसमें ये सारे आउटकम्स आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, कि उन पे जो दो का हमारे पास कॉम्बिनेशन आया था ना, तो उनमें दो का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वो हमारा ऑड आना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 36 कैसे आता है हमारा, ये 6 × 6, 6 फेसेस होते हैं ना डाइस के, इसीलिए 6 × 6 36 आ जाता है हमारा ये। तो ठीक है, 36 आ गया। उसके बाद हमारे पास हमारा जो डाइस है ये पूरा, ठीक है, उसके फेसेस अब हमारे पास 1 2 ये 3 4 5 6 ये नहीं है, ये नहीं है उस पर, उसके फेसेस अब है 4 6 7 9 11 12। ठीक है, मीन्स हमारे इस डाइस का फेस क्या क्या होगा, 4 ये 6 इस पर, और 7 ये 9, और बच्चा कौन सा 11 ये वाले पे, और नीचे ये फ्रंट वाले फेस पे हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारी डाइस पे ये सारे है नंबर, 1 2 3 जो हमारी काउंटिंग होती थी वो वाली काउंटिंग नहीं है। ठीक है, तो 6 × 6 टोटल आउटकम्स तो 36 हो गए। इनमें से अब हमारे पास ऑड का निकालना है। ठीक है, तो ऑड में हमारे पास ऑड नंबर का वो भी प्रोडक्ट, जब हमारे पास 2 × 3 करते हैं तो 6 आता है, लेकिन 3 × 3 करेंगे तभी 9 आएगा। ठीक है, मीन्स एक भी नंबर अगर 2 × 2 करते हैं तब भी इवन ही आता है। मीन्स जहाँ पे एक या दो ऑड नंबर होंगे तो वो तो आ ही नहीं सकता, मीन्स दो ऑड ही सेम लेने पड़ेंगे, तभी हमारे पास प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो इनमें से अब वही ढूंढने हैं हमने, कितने ऑड है हमारे पास अब यहाँ पे, इसमें से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हमारे पास ऑड कौन से हैं, ये 7 9 11 तीन ही है ऑड, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास ऑड कौन से हुए, ऑड नंबर्स 4 6 7 9 और 11 और 12 में से हमारे ऑड कौन से हुए, 7 9 और 11। ठीक है, तो ऑड नंबर हो गए हमारे पास 3 हो गए। ठीक है, तो इसके पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं ऑड नंबर के जब प्रोडक्ट, तो हमारे पास 3 × 3 होंगे। ठीक है, मीन्स 9 हमारे पास टोटल वेज हो गए हमारे पास ऑड नंबर आने के लिए। तो हमारा फेवरेबल आउटकम में क्या हो जाएगा, ये हमारा 9। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी उस इवेंट की, वो हम फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे फेवरेबल हो गए 9, टोटल हमारे हो गए 36। तो इसका कटिंग किया, 9 1 जा, ये 4 जा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बस तो उसके बाद हमारा आज हमारा प्रोबेबिलिटी इतना ही था। तो ऑलमोस्ट थोड़े से चैप्टर रहते हैं, तो आई होप आप सब लोगों ने पूरे रिवाइज़ कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको अभी देख लीजिए जाके। ठीक है, क्योंकि अभी भी बिल्कुल टाइम थोड़ा रह गया है, लेकिन उनको अगर तुम लोग रिवाइज़ करोगे अच्छे से पूरा तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।